साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुधाकर कुमार। मैं आप लोगों को बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, हरवकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू क्लासेस बाय सुधाकर सर में। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक का दरक्षा हिस्सा दुम, जिसमें से हम लोग 4 चैप्टर पढ़ लिए थे। यह है आज का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है आशियाना। आशियाना भी एक अफसाना है, कहानी। इस आशियाना का मुसन्निफ यानी राइटर निगार अजीम है और यह महिला है। तो हम देख लेते हैं मुसन्निफ से, क्योंकि एग्ज़ाम में मुसन्निफ से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। निगार अजीम का असल नाम मलिक मेहर निगार था। निगार अजीम का असल नाम क्या था? मलिक मेहर निगार। कलमी नाम, ऑफिशियल नेम यानी डॉक्यूमेंट नेम क्या था? निगार अजीम। तखल्लुस का प्रयोग भी अजीम करते थे। इनका लगाव उर्दू से बहुत बढ़िया था, इसलिए उर्दू दुनिया में यह काफ़ी मशहूर हुए। और उर्दू ही नहीं, उर्दू के अलावा भी यह ड्रामा और पेंटिंग में भी एमए किए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में क्या किए? मास्टर ऑफ आर्ट्स। और पीएचडी जामिया मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज से पीएचडी किए। इनका अफसाना का पहला मजमुआ इक्स है, जो कब शाया हुआ था? 1990। और अफसाना के साथ सफ़रनामा भी लिखा करते थे। सफ़रनामे और तनकीदी रानगी, इनके साथ साथ अफसाना के पहला मजमुआ हम लोग देख लिए एक्स, जो कब छपा था? 1990। और दूसरा जो था गहन कब शाया हुआ था? 1999। अफसाना के साथ सफ़रनामा भी, तनकीदाएं नाम से भी यह मशहूर थे। इतने ही नहीं, मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा बहादुर शाह जफर, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर की शख्सियत भी, उनका शायरी भी, तनकीदी किताब क्या इनका छपा है। और इनका एक मशहूर सफ़रनामा है गर्दवार्दगी। सफ़रनामा का क्या नाम है? गर्दवार्दगी। आगे हम लोग देखते हैं आशियाना। आशियाना का मतलब होता है घर, बंगला। आशियाना जो कहानी है, इसमें जो रोल यानी किरदार निभाए हैं बर्क अली, जरीना, रुकैया, सिराज, इरफाना, अदनान और फरहान, इतना सारे हम लोग को जिक्र
मिलेंगे इस अफसाना आशियाना में। तो हम लोग देख लेते हैं आशियाना का खुलासा। बरकत अली बीवी का नाम था जरीना, और जरीना ही मेन किरदार है। जरीना का विवाह बरकत अली के साथ हुआ। ये दोनों का एक बेटी थी रुकैया और एक बेटा था सिराज। रुकैया का निकाह एक अच्छे घर में कर देते हैं और इनका ज़िंदगी खुशहाल हो जाता है। और सिराज का इल्म, पढ़ाई, शिक्षा अच्छी तरह से देने के बाद आगे चलकर इनका जॉब हो जाता है और एक अच्छा से पोस्ट पे चले जाते हैं। तब इनका विवाह, सिराज का विवाह इरफाना के साथ होता है। सिराज और इरफाना जॉब लगने के बाद दोनों बंगलोर चले जाते हैं और सिराज और इरफाना के साथ साथ उनका 2 बच्चे एदनान और फरहान, जिसमें से एदनान कितना साल का रहता है, 9 बरस का, और फरहान कितना साल का रहता है, 5 साल का। यानी सिराज, इरफाना, अदनान और फरहान चारों चले जाते हैं बंगलुरु, क्योंकि बंगलुरु में ही सिराज का पोस्टिंग था, वहीं पे जॉब करते थे और वहीं पे रहने लगे। अब घर पे बरकत अली और जरीना ही सिर्फ बचे थे। ये दोनों बुजुर्ग लोग रहते थे। सिराज ने सोचा कि हम लोग बंगलुरु में रहते हैं, क्यों नहीं अपना मम्मी और पापा को भी यहाँ बुला लें, क्योंकि उन लोग घर पे अकेले ही रहते होंगे। सिराज और इरफाना दोनों मशवरा लेकर के बरकत अली और जरीना को भी अपने यहाँ बुला लिए बंगलुरु में। बरकत अली और जरीना ने भी सोचे कि ठीक है, हम लोग घर पे बैठे ही रहते हैं, वहाँ भी बैठे ही रहेंगे, चलते हैं। और बरकत अली, जरीना दोनों चले गए कहाँ, बंगलुरु। बंगलुरु में ही आराम से रहने लगे। वहाँ पे 7 तल्ला तक बिल्डिंग था, नौकर चाकर भी लगे हुए थे। इसके बाद वहाँ भी आराम था, कुछ काम भी नहीं करना था। जैसे ही जरीना काम करने जाती, उनका बहू इरफाना कहती कि अम्मी छोड़िए ना, हम ही कर देते हैं। ये चलते उनका बहुत ही आराम था। यानी सिराज और इरफाना दोनों मिलकर बरकत अली और जरीना का बहुत आदर सत्कार, अदब के साथ रखते थे। उनका घर में एक नौकर भी था, उनका भी बैठे बैठे जरीना बताती कि ऐसे परहेज करिए, और अनेक काम के लिए बताती थी। कुछ साल रहने के बाद बरकत अली और जरीना रहते रहते उब जाते हैं, बोर फील करने लगते हैं। इसके बाद बरकत अली और जरीना ने मशवरा लेते हैं कि अब हम लोगों को आशियाना लौट जाना चाहिए, क्योंकि आए हुए यहाँ बहुत वक्त हो चुका है। तो बरकत अली और जरीना अपने बेटे सिराज और बहू इरफाना से मशवरा लेकर के अपने पुराने आशियाना लौट जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से अच्छा
अपना आशियाना ही बढ़िया था और पुनः अपना आशियाना में चले जाते हैं। इसी कारण से इस कहानी का नाम आशियाना नाम रखा जाता है। और आशियाना का जिक्र इसमें घर का माना गया है। तो फिर हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा